आज की जो मैं कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ वो भावना नाम की एक लड़की की है। भावना कोई आम लड़की नहीं थी, एक ऐसी लड़की जिसने फिलीपींस से डॉक्टर की पढ़ाई की थी। वो रहने वाली राजस्थान के जयपुर की थी और एक दिन एक ऐसा हादसा होता है कि उसे फिलीपींस से इंडिया आना होता है। इंडिया आने के बाद वो आगे की पढ़ाई यानी कि पीजी की पढ़ाई डॉक्टरेट में करने के लिए दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करती है। लेकिन वो तय समय पे कोचिंग जाने की बजाय अचानक से हिसार पहुंच जाती है और हरियाणा के हिसार में जा करके वो इस तरह से घायल होती है, इस तरह से जली सी हालत में वो अपनी माँ को मिलती है कि बस उसकी सांसें रुकने ही वाली थी। और माँ के सामने वो एक ऐसी हालत में एक ऐसी जली हुई लाश बन के रह जाती है जिसके पीछे की कहानी उसके माँ को भी पता नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2025 से। 24 अप्रैल 2025 को लगभग शाम के 7-8 बजे का समय हो रहा था। एक घंटी एक मोबाइल पे बजती है और ये घंटी भावना के माँ के मोबाइल पे रिंग होती है। एक शख्स जो अनजाना था वो भावना की माँ को बताता है कि आपकी बेटी अधजली सी हालत में हिसार के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है और फटाफट से बिना देरी किए हुए आप हॉस्पिटल आ जाएं क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब उसकी माँ इन बातों को सुनकर विश्वास नहीं करती है और हंसने लगती है। वो कहती है कि मेरी बेटी हिसार तो पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि वो अभी अभी फिलीपींस से अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करके आई है। वो दिल्ली के एक इंस्टीट्यूशन में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी पीजी की पढ़ाई कर रही है और सप्ताह में 2 दिन उसे एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर से दिल्ली जाना पड़ता है। और मेरी बेटी तो दिल्ली में है तो वो हिसार कैसे पहुंच गई और ऊपर से वो जल कैसे गई। भावना की माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो चुका है। उन्होंने जब फ़ोन पे इतनी सारी बातें सामने उस शख्स को बताई जिसने भावना की माँ को फ़ोन किया था, इसके बाद उस इंसान ने वीडियो कॉलिंग किया। वीडियो कॉलिंग करके उनकी बेटी की हालत दिखाई, तब जाकर माँ को बिलीव हुआ, विश्वास हुआ कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है। और इसके बाद ही बिना समय गवाए हुए जो माँ होती है भावना की, वो तुरंत ही हिसार की ओर हरियाणा रवाना हो जाती है। जैसे ही वो उस हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ पे उसकी बेटी एडमिट कराई गई थी, हॉस्पिटल जाने के बाद अपनी बेटी की हालत देखती हैं और फिर डॉक्टर से पूछती हैं कि उनकी बेटी कितनी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है और वो ठीक तो हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि उनकी बेटी लगभग 80% तक जल चुकी है और इसमें रिकवर के चांसेस बहुत कम हैं। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता के सामने डॉक्टर भी हार जाते हैं क्योंकि माँ जो है वो लगातार कहती है कि मेरी बेटी के अच्छे इलाज के लिए मुझे इसे राजस्थान जयपुर लेकर के जाना है। डॉक्टर मानते नहीं हैं लेकिन फिर भी माँ अपनी बेटी को सबसे अच्छा इलाज देने के लिए उस हिसार के हॉस्पिटल से निकाल कर और सीधे जयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। लेकिन बेटी की हालत इतनी गंभीर थी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही भावना की मौत होती है, माँ बहुत दुखी होती है और सारे क्रियाक्रम करवाने के बाद भावना के पार्थिव शरीर की दाह संस्कार के बाद सीधे थाने पहुंच जाती हैं। थाने पहुंचने के बाद अब वो एक एफआईआर दर्ज कराती हैं उस इंसान के नाम पे जिसने भावना की माँ को फ़ोन करके इस पूरी घटना की जानकारी दी थी। और वो ये कहती हैं कि उनकी बेटी की हत्या का जिम्मेदार वही इंसान है जिसने मेरी बेटी को जलाया है। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद जब उस लड़के के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि 2017 या 2018 के आसपास भावना जब डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए फिलीपींस जाने वाली थी तब उसका रिश्ता एक लड़के के साथ तय किया गया और उस लड़के का नाम था उदेश हरियाणा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी पे था
और लगभग उदेश की भावना के साथ रिश्ते की बात पक्की हो ही चुकी थी, लेकिन भावना की माँ को उदेश कहीं ना कहीं अपनी बेटी से कम नजर आ रहा था। भावना की माँ भावना को फिलीपींस डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहती थी, और जिस वजह से उदेश के परिवार से भावना की माँ ने कुछ पैसे भी मांगे थे कि जब भावना फिलीपींस जाएगी तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए उसकी डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए लगेंगे, जिसमें अगर लड़के वाले मदद कर सकते हैं तो कर दें। लेकिन इस बात को लेकर और अन्य कुछ और भी बातें ऐसी थी जो परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जिसकी वजह से भावना की मां ने रिश्ता होते होते तोड़ दिया। 2018 में उदेश की शादी जैसी ही भावना से टूटती है, भावना फिलीपींस चली जाती है डॉक्टर की पढ़ाई करने, और इधर उदेश की शादी हो जाती है एक लड़की के साथ जिसका नाम निकी होता है। लगभग 1 से 1.5 साल के बाद उनका एक बेटा हो जाता है, और उदेश अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी अच्छे से घर परिवार चला रहा था, अपनी नौकरी भी कर रहा था। उदेश को एक छोटा सा क्वार्टर भी मिला था हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होने की वजह से वो कई बार छुट्टियों में घर आया करता था, फिर वो अपने क्वार्टर पे भी जाता था, और वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो उसे काम के लिए रखा गया था वो अपने सरकारी नौकरी भी कर रहा था। इधर भावना अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई फिलीपींस में तो कर रही थी, लेकिन कई बार वो उदेश को फ़ोन लगाती थी, और फ़ोन लगाने के बाद वो उससे बातें किया करती थी। लेकिन उदेश ने साफ भावना को ये कहकर मना किया कि उसकी शादी हो चुकी है और अब वो किसी भी तरह का रिश्ता भावना से नहीं रखना चाहता है। ये जो शादी है दोनों की, भावना की और उदेश की, जब लगवाई जा रही थी तो पता चला कि जो भावना है वो उदेश के मामा की साली लगती है। लेकिन फिर भी जब ये रिश्ता तय नहीं हुआ तो उसी वक्त से भावना के मन में उदेश को लेकर कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग जरूर थी। इधर जो भावना है वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार उदेश से बात करने के लिए उसे फ़ोन करती थी, उसे मैसेज करती थी, व्हाट्सअप करती थी, और उदेश जो है वो बार बार ही भावना से पीछा छुड़ाने के लिए उसके नंबर को ब्लॉक कर देता था, उससे बात नहीं करता था। लिहाजा तंग आकर भावना डॉक्टरेट की पढ़ाई भी कर रही थी और इधर उदेश को बार बार फ़ोन भी करती थी। जब उदेश ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो उसने उसकी बीवी निकी को भी कॉल किया। निकी को कॉल करके उसने बोला कि उदेश उसे बहुत पसंद है, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों की शादी हो गई, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी और तुम मेरी उदेश से बात कराओ। उदेश की पत्नी भी उसे बार बार समझाती थी कि ये सब कुछ सही नहीं है, वो बदल जाए, बातों से उसे बदलने की, उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती थी। और निकी के पास भी वो बार बार मैसेज करना, फ़ोन करना, ये लगातार करती ही चली जा रही थी। जब उसके फिलीपींस में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी हो गई तब वो उसके बाद जयपुर राजस्थान आ गई। जब वो जयपुर आ गई तो वो दिल्ली के इंस्टीट्यूशन में जब पढ़ाई कर रही थी तो उसे लगभग सप्ताह में 2 दिन ऐसे कुछ टेस्ट होते थे उस इंस्टीट्यूशन में, जब भावना को एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। और वो जयपुर से ट्रैवल करती थी, दिल्ली में उसकी एक रिलेटिव रहती थी जिसके पास जाकर उनके घर पे रुककर वो 2 दिन टेस्ट देती थी और अपने पीजी की पढ़ाई को कंप्लीट रख रही थी। और वो फिर जयपुर घर आ जाती थी। लगभग 2 दिन का ये जो उसका रास्ता होता था, दिल्ली जाने आने का जो ड्यूरेशन होता था, वो 2-3 दिनों का होता था महज। और वो हर वीक में 2-3 दिन दिल्ली जाती थी और फिर घर वापस आ जाती थी। 21 तारीख को भी वो 21 अप्रैल को अपने घर से यही बताकर अपने माँ को निकली थी कि वो एग्ज़ाम देने जा रही है। 21-22 तारीख को वो अपने रिलेटिव के घर पे ही थी, लेकिन 23 तारीख को वो सीधे हिसार पहुंच जाती है। जब हिसार पहुंचती है तो वो सीधे उदेश से मिलने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा के उस क्वार्टर में पहुंचती है। लेकिन क्वार्टर का गेट चूँकि बंद था तो वो अब दीवार फांद कर क्वार्टर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। उदेश ने पहले ही ऐसा करते हुए इस लड़की को देख लिया था, भावना को। वो वहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता था, लेकिन भावना उदेश के पास आ जाती है और भावना के हाथ में एक पेट्रोल की बोतल होती है और उस बोतल को वो अपने शरीर पे डालकर आग लगा लेती है। उदेश
आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोशिश में इतनी भावना झुलस जाती है कि वो 80% तक जल चुकी थी। उसके बाद उद्देश्य भावना को लेकर नज़दीकी अस्पताल पहुंचता है, उसे भर्ती करवाता है और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को बरामद हुई थी। लेकिन भावना हिसार पहुंची कैसे, इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और इधर उद्देश्य के घर पे दबिश डाली। घर पे उद्देश्य नहीं मिला। लगभग 1 हफ्ते तक पुलिस उसे ढूंढती रही। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब उद्देश्य पुलिस के हाथ लगता है तब उद्देश्य यही कहानी पुलिस को भी बताता है। लेकिन इस बात पे माँ को बहुत शक है, इस बात पे पुलिस को भी शक है। वो पेट्रोल कौन लेकर के आया था, भावना या उद्देश्य, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इस बात की जानकारी, इस बात की जांच अभी भी चल रही है। लगभग तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस बात की पुख्ता सबूत अभी तक हासिल पुलिस को नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, जब उद्देश्य की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त पत्नी निकी थाने पहुंचती है। अपने पति के बचाव में जो उसने सबूत पेश किए थे व्हाट्सएप के, जो भावना लगातार उद्देश्य और निकी को करती थी, वो सबूत जो हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस, वो इस ओर इशारा जरूर करते हैं कि हाँ, निकी जो थी वो एक तरफा प्यार में पागल हो चुकी थी। और ये अंजाम जो निकी का हुआ है, मौत की कगार पे उसे लाकर खड़ा किया है, ये निकी ने खुद से स्वयं अपने आप को क्षति पहुंचाई है या फिर उद्देश्य ने पहुंचाई है, यह अभी भी जांच का विषय है। इसमें जो भी आगे जानकारी आएगी उसकी डिटेल मैं ज़रूर आपको देने की कोशिश करूंगी। लेकिन आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आप ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं कहानी बस इसी वजह से आप सभी को सुनाती हूँ। आप जहाँ भी रहें सचेत रहें, सुरक्षित रहें और खुशहाल रहें। तो अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप इस कहानी को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।